कभी दुबई में बैठकर तो कभी लंदन से फिरौती और करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जे का नेटवर्क चलाने वाला गुजरात का एक डॉन यही समझ रहा था कि हिंदुस्तान की पुलिस उस तक नहीं पहुंच सकती। पुलिस से बचने के लिए उसने कई फिल्मी तरीके अपनाए, लेकिन दुबई से सुपारी किलिंग का क्राइम नेटवर्क चलाने वाला वो डॉन जब लंदन पहुंचा तो एक दिन उसके घर पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा खुला तो डॉन के होश उड़ गए। देखिए, 40 केस में मोस्ट वांटेड और 100 करोड़ की जमीन के लिए सुपारी किलर भेजकर सरेआम हत्याकांड करवाने वाला वो डॉन कैसे विदेश में होने के बावजूद पुलिस के फंदे में आ ही गया। फंदे में दुबई वाला डॉन। न दुबई के गैंगस्टर उसे बचा सके, न लंदन के माफिया उसे छिपा सके। गुजरात पुलिस की स्पेशल टीम ने एक ऐसे डॉन को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करवाया है जो 4 देशों में सुपारी किलिंग का कातिल कारोबार करता था। स्थानीय नेताओं से जैश के रिश्तों के चलते उसके नेक्सस को तोड़ना मुश्किल था। हालांकि सरकार की ओर से मिला खुला दौर और आईपीएस दीपन बद्रन की दिन रात की मेहनत के बाद सबसे पहले जैश के एक गुर्गों को पकड़कर जैश की कमर तोड़ी गई और अब जैश की गिरफ्तारी के बाद उसके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है। सबसे पहले आपको गैंगस्टर जयेश पटेल की गिरफ्तारी से जुड़ी बड़ी खबर दिखाते हैं, क्योंकि इस मोस्ट वांटेड अपराधी की गिरफ्तारी के लिए गुजरात पुलिस और सीबीआई समेत इंटेलिजेंस टीम की मदद ली गई थी। गैंगस्टर जयेश पटेल को लंदन में गिरफ्तार किया गया। गुजरात की जामनगर पुलिस 7 महीने से उसका पीछा कर रही थी। सीबीआई और इंटेलिजेंस टीम की मदद से जयेश पटेल के ठिकाने ढूंढे, जयेश पटेल की फोन कॉल्स और कनेक्शन तलाशे, फिर इंटरपोल की मदद से उसे लंदन में गिरफ्तार करवाया। सूत्रों के मुताबिक जयेश कुछ वक्त के लिए दुबई में रहा, उसके बाद अफ्रीका होते हुए लंदन चला गया। विदेश में बैठकर भी अपने गैंग के जरिए वसूली और फिरौती का कारोबार चलाता रहा। एक जमाने में जयेश जामनगर में एसटीडी-पीसीओ चलाता था। धीरे धीरे अपराध की दुनिया में क्या आया, मोस्ट वांटेड बन गया। गुजरात का डॉन जयेश पटेल पहली बार सुर्खियों में तब आया जब उसने 100 करोड़ की जमीन के लिए एक बड़े वकील की सुपारी किलिंग करवाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2016 में जामनगर के एक पॉश इलाके की जमीन पर उसकी नजर पड़ी। यह जमीन जामनगर के डेवलपर वीपी मेहता की थी। जयेश पटेल ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे पूरी जमीन अपने नाम दिखा दी। जमीन के मालिक मेहता ने जब पुलिस में शिकायत की तो मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच जयेश पटेल पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए दुबई भाग गया। वहां से उसने जमीन के मालिक की ओर से केस लड़ रहे एडवोकेट किरीट जोशी को धमकियां दी। जब वो सेटलमेंट के लिए राजी नहीं हुए तो गैंगस्टर जयेश ने मुंबई से 3 सुपारी किलर भेजकर सरेआम उनकी हत्या करवा दी। जब मैं साइड ऊपर जा रहा था तो वहां पहुंचा तो उसके 3 लोग आए और मेरे पर फायरिंग किया। 3 फायरिंग उसने किया, 3 फायरिंग मैंने किया, फिर वो लोग भाग गए। और जो कृष्णा पार्क वाली जगह है उसमें उसका कुछ लेना देना है ही नहीं, उसकी कुछ नोटिस नहीं है, कुछ है ही नहीं। फिर भी वो सभी बिल्डर को डराना चाहता है और मेरे पर वारदात करने के बाद उसने जामनगर के कई लोगों से खंडनी उगराई है। गुजरात के मोस्ट वांटेड डॉन जयेश पटेल को नहीं मालूम था कि विदेश में 3 साल से चल रहा उसका क्राइम नेटवर्क जल्द ही ध्वस्त होने वाला है। जयेश पटेल सबसे पहले गुजरात से दुबई पहुंचा। कुछ साल दुबई में रहने के बाद वो साउथ अफ्रीका गया। साउथ अफ्रीका के बाद वो लंदन पहुंच गया। जयेश विदेश से ही अपना क्राइम नेटवर्क चलाता रहा। जामनगर पुलिस लगातार सीबीआई के संपर्क में थी। रॉ के अधिकारियों से भी जयेश की सूचनाएं शेयर की। इंटरपोल से गैंगस्टर जयेश के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया। जयेश पटेल के पूरे क्राइम नेटवर्क को सर्वेलेंस पर रखा गया। कुछ दिनों पहले लंदन में जयेश की लोकेशन का पता चला। विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई और ब्रिटेन की क्राइम एजेंसी को सूचना दी गई। टेक्निकल टीम बनाकर लगातार जयेश की खुफिया सूचनाएं जुटाई गईं। लंदन पुलिस ने भारतीय एजेंसियों की सूचना पर कार्रवाई की,
लंदन में जयेश गिरफ्तार हुआ और कोलकाता में उसके 3 गुर्गे। हिंदुस्तान में गुनाह करने वाले हर अपराधी को जयेश पटेल की गिरफ्तारी के बाद यह समझ लेना चाहिए कि कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि अपराधियों को छिपने के लिए सारी दुनिया कम पड़ जाएगी। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें यह खतरा